अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उसे सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। सब्जेक्ट रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2। इसमें देख लेते हैं कौन कितना नंबर पाया है और कौन सा प्रश्न किस तरह लगेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कितना नंबर पाए हैं। तो पहले नंबर पे जाहिद अली बिहार से, जिन्होंने 10 में 9 नंबर पाए हैं, इनका एक प्रश्न गलत था। दूसरे नंबर पे हैं सपना कुमारी जो उत्तर प्रदेश से, इन्होंने 10 नंबर में 7 नंबर पाए हैं, इनका 3 प्रश्न गलत था। तीसरे नंबर पे सूरज चावला, इन्होंने 10 नंबर में 6 नंबर पाए हैं, इनका 4 प्रश्न गलत था। चौथे नंबर पर है प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश से, इन्होंने 10 में 5 नंबर पाए हैं, इनका 5 प्रश्न गलत था। पांचवें नंबर पे अभी कुमार उत्तर प्रदेश से, इन्होंने 10 में 4 नंबर पाए हैं, इनका 6 प्रश्न गलत था। अब प्रश्न को हल करते हैं कौन प्रश्न किस तरह लगेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पेपर में पहला प्रश्न देखते हैं। मोहन रोहन से लंबा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, मोहन रोहन से लंबा है, तो यहाँ पे बोल कर देना है मोहन रोहन से लंबा हो गया। उसके बाद फरहान रोहन लंबा हो गया, और उसके बाद फरहान से ठिकाना है कानन। ठिकाना का मतलब दोस्तों होता है छोटा, यानी ये कानन जो है फरहान से छोटा है। मोहन से ठिकाना है, मोहन से भी ठिकाना है, मतलब मोहन से छोटा है। ठिकाना का मतलब यहाँ होगा, ठिकाना का मतलब होता है मोहन से छोटा है, लेकिन वह रोहन से लंबा है, रोहन से इसको लंबा बना दिए। उसके बाद शंकर रोहन फरहान से लंबा है, शंकर जो है सब यानी रोहन फरहान से लंबा है, यानी सबसे लंबा है शंकर, तब सबसे लंबा शंकर कर दिए। उसके बाद लास्ट में क्या बोला, इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो इन सब में सबसे लंबा शंकर आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा सी पहले प्रश्न का। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे वाट से दर्शाया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुने। संख्या क्या दिया है, 6, 12, 20, 30, वाट, 56, 72। वाट की जगह बताना कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है पहले। तो पहले वाले में 6 का डिफरेंस है, दूसरे में 8 का डिफरेंस है, तीसरे में आपका 10 का है, चौथे में 12 का। यहाँ पे 8, 10, 12 कर देंगे यहाँ पे, फिर दूसरे में 14, लास्ट में क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 12 में 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस लागू हो रहा है, 6, 8, 10, 12, यानी दो दो सब में बढ़ाता जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 42, यानी ऑप्शन नंबर 42। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बोला, यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए यहाँ पे बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, ए जो सी का पिता है, ए है सी का पिता है, सी का पिता ए हो गया। उसके बाद बोला तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, यानी बी जो सी को क्या बोलेगा, तो यहाँ पे बी जो सी को क्या बोलेगा, पोता या पोती, या इसमें नाम नहीं दर्शाया गया कि लड़का है कि लड़की है, तो ये क्या होगा, पोता या पोती। इसका सही उत्तर होगा डी, पोता या पोती। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा गया अमेरिका को 1734,651 और इंडिया को लिखा है 68,961 लिखा गया है। तो पूछा गया कनाडा को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे सी को क्या लिखा गया, सी को हमारा लिखा गया 5, तो हम भी सी को 5 लिख दिए। और उसके बाद ए को क्या लिखा, ए को लिखा है यहाँ पे 1 लिखा, तो हम भी 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद एन को क्या लिखा, एन को 8 लिखा, तो एन को हम भी 8 लिख देंगे। फिर ए को 1 लिखा गया, तो ए को हम भी 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद डी को क्या लिखा है, डी को लिखा गया 9, तो डी को हम भी 9 लिख देते हैं। ए को क्या लिखा, ए को 1 लिखा, तो हम भी 1 लिख दें। तो इसका सही उत्तर होगा 51, 81, 91। तो इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में लिखा गया है काऊ को, यदि काऊ 41 है तो गोट 43 है, तो डॉग को बताना क्या होगा। काऊ को 41 लिखा गया, गोट को 43 हो तो डॉग को क्या बताएगा। तो यानी इसमें क्या किया गया है, पांचवें प्रश्न में सी 3 नंबर पे आता है,
O15 पे आता है, W23 पे आता है, सभी को ऐड कर दिया है तो टोटल 41 आ गया है। उसी तरह दूसरे में गोट को G7 पे आता है, O15 पे, A1 पे, T20 पे आता है, तो सभी को ऐड किया गया है तो क्या लिखा गया 43। तो उसी तरह हम भी कर देते हैं, D को 4, O को 15, G को 7, तो सभी को ऐड करेंगे 26। तो 26 किस ऑप्शन में दिया, डी में, तो इसका सही उत्तर होगा डी 26। अब चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न में बोला गया है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो पहले बना लेते हैं सिंबल उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण का। तो आपका पूर्व इस साइड हो जाएगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में उत्तर ले गए, फिर उसके बाद दाएं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बाएं मुड़ गई, तो इसको बाएं मुड़ा देते हैं। बाएं मुड़ने के बाद फिर वह दाएं मुड़ गई, इसको दाएं मुड़ा दिए, फिर उसके बाद पुनः दाएं मुड़ गई, फिर दाएं। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर, तो इसका चेहरा किस दिशा की, पूर्व की दिशा की ओर, तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूर्व। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न दिया इसमें, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। तो यहाँ पे 28, 44, 68, 92, तो इस ऑप्शन के, ये प्रश्न ऑप्शन से लगेगा। देखिए इसमें 28 भी दिया है, उसके बाद 44 भी दिया है, 92 दिया, 68 नहीं दिया, इसमें 80 दिया है चारों ऑप्शन में, तो इसका सबसे अलग होगा सी, 80। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में हमारा दिया है, पहले तो इसका निर्देश देख लेते हैं, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दें। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं, तो सभी छात्रों दो भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। तो पहले तमिल और तेलुगु देख लेते हैं कितना है, तो एक सिंबल बनाएंगे, दो सिंबल बनाएंगे। तो पहले वाले में तमिल 28 बोल रहे हैं, तेलुगु इतना बोल रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। और फिर प्रश्न में बोल रहा है कि 40 छात्र कक्षा में हैं, तो दोनों को अंतर करेंगे तो हमारे 18 आ रहा है, तो 18 यानी दोनों बोलते हैं, तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। अब पहला ये प्रश्न समझ लिए, अब देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो तेलुगु हमारा 30 बोल रहे हैं, तो 30 में 18 दोनों बोलते हैं, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 हमारा ओनली तेलुगु बोलते हैं। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हमारा 12, तो सी ऑप्शन में दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 12। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न में बोल रहा है कि छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करे जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों हमारा कितना दिया 18, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 18। लास्ट प्रश्न 10वें नंबर का, छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो तमिल हमारा 28 बोल रहे हैं, जो 28 में 18 तेलुगु और तमिल दोनों बोल सकते हैं, तो 28 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। 10 ओनली तमिल बोलते हैं, 10 हमारा केवल तमिल बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 10।